हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 इंट्रोडक्शन टू बायो टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कैन यू रिकॉल which component bring about important processes in the life living organisms? कौन कौन से कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में, यानी उनकी लाइफ टाइम में कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिनके कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होगी? तो ये हम पढ़ चुके हैं सेल वाले चैप्टर में। Cell is the structure and the functional unit, which is the smallest unit in the human body or in animals or in plants. It means in living organisms. आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक टिश्यू पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेल के बारे में। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, इस पर एक पूरी वीडियो बना रखी है। फिर टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल आर नोन एज टिश्यू। जब सेल एक ग्रुप में आ जाती है, यानी जब सेल इकट्ठी हो जाती है तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और जब टिश्यूज़ का ग्रुप बनता है तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। In the case of amoeba, like unicellular organisms, all the functions are performed by the organelle of the single cell. जैसे कि अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर इट मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ सिंगल सेल रहती है, तो सारे ही फंक्शन वो एक ही सेल खुद करती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलुलर, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है। हाउ आर द वेरियस प्रोसेस बॉट इन द लाइफ? उनकी बॉडी में कैसे अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस होती है। यानी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ह्यूमन से, एनिमल से। ह्यूमन्स और एनिमल्स के लिए हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। A group of cell come together so that to perform the various function of the body. जब सारी सेल्स एक साथ आ जाती है तो वो बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। As you familiar with the sequence, लेटर से वर्ड बना, वर्ड से सेंटेंस बना, सेंटेंस से लेसन बना, और लेसन से टेक्स्ट बुक बनी। Similarly, organization of the body of an organism follow a definite hierarchy. इसी टाइप से हमारी बॉडी भी, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी इस हायरार्की को फॉलो करती है। You have studied cell and cell organelles in that hierarchy. हम लोग यहाँ पर सेल और सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ चुके हैं। A group of cell having the same origin, same structure and same function is called tissue. एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिसका ओरिजिन भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा और फंक्शन भी सेम रहेगा, तो इस टाइप के सेल को ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कई प्रकार की सेल्स प्रेजेंट रहती है। These cells are divided into different groups and each groups perform a definite function. ये जो सेल है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है और हर ग्रुप का फंक्शन फिक्स्ड है। यानी हर ग्रुप, जैसे कि सिमिलर टाइप की जो सेल्स है वो अलग फंक्शन परफॉर्म करेगी, और मतलब इसी टाइप से जो ग्रुप्स बने हैं वो सभी अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, we can perform the movement due to contraction and relaxation of muscles. जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, हम जब एक्शन परफॉर्म करते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है मसल्स में।
conducting tissue in the plant, transport the water and food to all its parts. All function of the body occur with the full efficiency due to the specific organization of cell and their division of work. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़ने वाले हैं। टिश्यू के टाइप्स क्या है? फर्स्ट इज सिंपल टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो अब हम पढ़ते हैं कि सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता क्या है। सो सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होंगे जो सिर्फ एक टाइप की सेल से बनेंगे, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू ऑफ प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट्स। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू रहेंगे मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक या एक से ज़्यादा सेल मतलब एक या एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से बनेंगे, जैसे कि ब्लड ऑफ एन एनिमल, जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ प्लांट। ये सब कॉम्प्लेक्स टिश्यू की एग्जाम्पल है। Think about it. Are the structure and the functions of the body of plants and animals the same? क्या plants और animals का structure और उनके functions क्या same होते हैं? नहीं. Plants being sedentary, most of their tissue are the type that give support. There are dead cells in some tissue and these do not need much attention. प्लांट्स सेडेंटरी होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और प्लांट्स में कुछ डेड सेल्स भी होती है, यानी कुछ टिश्यू में कुछ डेड सेल्स होगी। ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ऑकर इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द टिश्यू कंटेन डिवाइडिंग सेल्स। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो टिश्यू पर डिपेंड करती है। अगर टिश्यू डिवाइड होते रहेंगे, अगर टिश्यू में डिवाइडिंग सेल है तो वो प्लांट भी ग्रो करेगा, यानी उसका वो पार्ट ग्रो करने लग जाएगा। एन एनिमल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड पार्टनर्स। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है अपने खाने के लिए, अपने शेल्टर के लिए और अपने पार्टनर्स के लिए। एंड देयर एनर्जी नीड्स आर ग्रेटर, और उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल। बहुत सारे जो एनिमल टिश्यू है वो लिविंग सेल से बने हुए हैं। यूनिफॉर्म ग्रोथ occurs throughout the body of an animals and they do not have the definite dividing and non-dividing tissue. उनकी ग्रोथ यूनिफॉर्म रहती है, यानी बढ़ती ही रहती। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट बढ़ेगा, पूरी बॉडी ग्रो करती है। सो एनिमल में ये डिपेंड नहीं करता है कि उनकी सेल डिवाइडिंग है या नॉन डिवाइडिंग है। दिस मीन्स दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म द नेसेसरी फंक्शन। इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू रहते हैं जो अलग अलग नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। सो स्टार्ट करते हैं थिंक अबाउट इट से। थिंक अबाउट इट। वाई कैन वी नॉट सी आर ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड इंटेस्टाइन? हम इन ऑर्गन्स को क्यों नहीं देख सकते? हम हमारे हार्ट को क्यों नहीं देख सकते? ब्लड वेसल्स हमें क्यों नहीं नज़र आती है? इसके बारे में सोचो। इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स डिफरेंट ऑर्गन कम टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक एनिमल बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स स्पेसिफिक अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन लाइक लंग्स and trachea, with the help of contraction and relaxation of some muscles, bring out the function of relaxation.
रेस्पिरेशन, जैसे कि हम लंग्स और ट्रेकिया की बात करें, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, यानी जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है तो वो रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन ऑर्गन्स। हर ऑर्गन में अलग अलग टिश्यूज़ रहते हैं और हर टिश्यू अलग अलग टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंगली टिश्यूज़ आर क्लासीफाई इनटू डिफरेंट टाइप्स। उसी टाइप से टिश्यूज़ को क्लासीफाई किया है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, नेमली epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. सो एनिमल टिश्यूज़ को 4 टाइप में डिवाइड कर दिया है। Do you know? Blood is also a type of connective tissue. It circulates in the body from one part to another and transport the different material. For example, it transports the oxygen and nutrition to all the cells in the body. Similarly, it transports the waste material generated all over the body to the kidney for excretion. आपको पता है जो ब्लड है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो सर्कुलेट करेगा। ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, यानी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। जैसे कि ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में, वो भी ब्लड का ही वर्क रहता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, वो भी ब्लड किडनी तक लेकर जाएगा जिससे कि वो एक्सक्रीट हो सके। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग्स इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड द एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल बॉडी में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है, जो उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, वो है एपिथेलियल टिश्यू। सेल इन द टिश्यू आर क्लोजली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूस लेयर। इस टिश्यू की जो सेल्स रहती है वो कंटिन्यूसली पैक्ड रहती है और एक लेयर फॉर्म करती है। एनी मटेरियल दैट एंटर्स द बॉडी फर्स्ट एनकाउंटर एपिथेल टिश्यू। जो भी मटेरियल एनिमल बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले उसको एपिथेल टिश्यू से लड़ना पड़ता है। सेल ऑफ द एपिथेल टिश्यू आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ other underlying tissue by the fibrous membrane। जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल है वो सेपरेट हो जाती है फाइब्रस मेम्ब्रेन में। द स्किन, म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ कैविटी, inner surface of the blood vessels, wall of the alveoli are made up of epithelial tissues। जो हमारी स्किन है, यानी जो एनिमल की स्किन है, जो उनके मुंह में म्यूकस आता है, वो उनके ब्लड वेसल्स का इनर सरफेस, एल्वियोल की वॉल, ये सब एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई है। अब हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू है, उनकी लोकेशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके फंक्शंस क्या है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट इज स्क्वेमियस एपिथेलियम, जिसका शेप स्क्वायर के जैसा रहेगा। इसकी लोकेशन रहती है इनर सरफेस ऑफ द माउथ, ओसोफेगस, ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोली। ये हम उन एनिमल के इनर सरफेस में रहेंगे, यानी मुंह के इनर सरफेस में, ओसोफेगस में भी, ब्लड वेसल्स में और एल्वियोल में। इसका स्ट्रक्चर रहता है थिन, यानी पतला, स्मॉल छोटा, फ्लैट सेल्स फॉर्म द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फंक्शन इज सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ये सिलेक्टिव
मटेरियल का ही ट्रांसपोर्ट करता है, सेलेक्टिव सब्सटेंसेस का ही ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज स्टेरिफाइड एपिथेलियम। स्टेरिफाइड एपिथेलियम का फिगर दे रखा है। इसके लोकेशन है आउटर लेयर ऑफ द स्किन। ये एनिमल स्किन के आउटर पार्ट पे रहता है। स्ट्रक्चर मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे सेल्स की कई सारी लेयर्स रहती है। फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। अगर कोई ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है कि किसी ऑर्गन को चोट न लग जाए। नेक्स्ट इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ये इनर लेयर ऑफ द स्किन के नीचे की लेयर में होता है। सेल कंटेन द वेसिकल पैक्ड विद द सेक्रेटरी मटेरियल, सिक्रीशन ऑफ स्वेट, ऑयल, म्यूकस एक्सेट्रा। इसका फंक्शन रहता है कि ये स्वेट को सिक्रीट करता है, पसीने को, ऑयल को और म्यूकस को। नेक्स्ट इज कॉलमनार एपिथेलियम। ये कॉलम्स की शेप में रहेगा, जैसे अलग अलग कॉलम रहते हैं वैसे। ये इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में और एलिमेंट्री कैनाल में। कॉलम लाइक टेल सेल, upper free surface bears the fold made up of these cells of places of absorption, secretion of digestive juice and absorption of nutrients. ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेगा और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है इनर सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो इनर सरफेस है वहाँ पर अपर फ्री सरफेस ऑफ द सेल बियर द माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस। अब जब इसके सेल का अपर सरफेस देखेंगे तो वहाँ पे माइन्यूट हेयर्स रहेंगी, यानी बहुत छोटे छोटे से हेयर्स। पुशेस द म्यूकस एंड द एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पास फ्री। ये म्यूकस को खींचता है और एयर को आगे भेजता है जिससे कि एयर फ्रीली पास हो सके, उसको एक अच्छा पैसेज मिल सके। नेक्स्ट क्यूबॉइडियल एपिथेलियम। इसका शेप क्यूबॉइड की शेप का रहेगा। ट्यूबल्स ऑफ किडनी और सलाइवरी ग्लैंड। ये किडनी के ट्यूबल्स यानी नेफ्रॉन में रहेगा और सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रीट करेगा। सेल्स आर क्यूबॉइडल। इसकी जो सेल्स है वो क्यूबॉइड की शेप की है। Reabsorption of the useful material from urine, secretion of saliva। ये जो यूज़फुल मटेरियल है उसको रीअब्जॉर्ब करता है यूरिन में से और सलाइवा को सिक्रीट करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? द टिश्यू विच जॉइन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है, जॉइन करके रखता है, उस टाइप के टिश्यूज़ को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। Cells in this type of tissue are loosely arranged with the ground substance in a free space in between. So, इन टिश्यू में जो सेल्स होती है वो लूजली अरेंज रहती है, बहुत दूर दूर अरेंज रहती है ताकि यहाँ पर बहुत फ्री स्पेस बच रही है इनके बीच में। द ग्राउंड सब्सटेंस मे बी सॉलिड, लिक्विड लाइक वाटर और जेली लाइक। जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है जैसे कि वाटर और जेली जैसा भी। फिर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से टाइप हैं? सो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इसकी लोकेशन है सर्कुलेटरी सिस्टम में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है ये। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसका एरिथायरोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स इन द लिक्विड प्लाज्मा। फंक्शन रहता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट। ये
ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड। नेक्स्ट इज लाइम्स, ऑल अराउंड द सेल इन द बॉडी। लाइम्स हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट है। फ्लूइड ओज out of the blood capillaries contains the leukocytes and the liquid ground substances. Protection of body from infection. लाइम्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है इन्फेक्शन से। नेक्स्ट, एरुलर टिश्यू। एरुलर टिश्यू बिटवीन द मसल्स एंड द स्किन अराउंड द ब्लड वेसल्स। एरुलर टिश्यू जो है वो स्किन और मसल्स के बीच में है, यानी ब्लड वेसल्स के आसपास। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल लूजली अरेंज एंड सपोर्टेड बाय द जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस एंड इलास्टिक फाइबर्स। सो अलग अलग टाइप के जो सेल्स है वो लूजली अरेंज यानी बहुत दूर दूर अरेंज है और जेली लाइक सब्सटेंस को से सपोर्ट की गई है। सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन, ये इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करके रखती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बिलो द स्किन एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन। स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन के आसपास है। सेल्स फिल्ड विथ फैट ड्रॉपलेट्स, जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंसेस। यहाँ की जो सेल्स है वो फैट ड्रॉपलेट्स को से भरी हुई है और जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस है, और यहाँ का जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो जेली जैसा है। इंसुलेशन, सप्लाई ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ फैट। यहाँ पे एनर्जी का सप्लाई होता है और फैट को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज प्रेजेंट है नोज, ईयर, larynx and trachea. Cells supported by the fibrous, flexible, jelly-like ground substances. Lubricates the surface of bones, gives supports and shape to the organ. ये बोन को सपोर्ट देता है और ऑर्गन्स को शेप देता है प्रॉपर। नेक्स्ट इज बोन। बोन स्केलेटन है और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी, ये हमारी पूरी बॉडी में है। इसका फंक्शन है कि इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन्स, हेल्प इन द मूवमेंट। ये उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है और सपोर्ट करता है जो कि मूवमेंट में काम आते हैं। नेक्स्ट, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ऑल एट द जॉइंट्स, ये जॉइंट्स पर रहता है। इनका वर्क है टेंडन्स जॉइन द मसल्स टू बोन्स। टेंडन्स मसल्स को बोन से जॉइन करके रखते हैं और लिगामेंट्स जॉइन टू बोन्स टू ईच अदर, दो बोन्स को साथ में जॉइन करके रखते हैं। So use your brain power. Why do slim person feel more cold in the winter than those who are obese? स्लिम लोगों को ज़्यादा ठंड क्यों लगती है एज कम्पेयर टू उन लोगों को जो ओबीज हैं, जो मोटे हैं? Why are the bones not be folded? बोन्स फोल्डेड क्यों नहीं है? बोन्स को हम फोल्ड क्यों नहीं कर सकते हैं? सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मस्कुलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं। मस्कुलर टिश्यू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ट्राई दिस, बेंड योर आर्म एट एल्बो। अपनी कोहनी पर से अपने आर्म को बेंड करो। ऑब्जर्व द मसल्स इन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द आर्म। फिर जो आपकी मसल्स फ्रंट साइड में है और बैक साइड में उसको ऑब्जर्व करो। स्ट्रेच द आर्म एंड ऑब्जर्व द सेम मसल्स अगेन। और फिर अपने आर्म को फिर से स्ट्रेट करो और सेम मसल्स को फिर से देखो। डू द सेम विद द लेग, फोल्डिंग इट एट द नी जॉइंट। फिर सेम प्रोसेस आपको अपने पाँव के साथ करनी है। आपको नी जॉइंट तक फोल्ड करना है लेग को। डिड यू एक्सपीरियंस द कॉन्ट्रैक्शन, द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एट एवरी मोमेंट? क्या आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन
दिखता है मसल्स का हर एक मोमेंट पर। सो muscles fibers and the muscular tissue are formed from the special type of contractile proteins due to which the contraction and relaxation is possible. मसल्स फाइबर्स और जो मस्कुलर टिश्यू है वो स्पेशल टाइप से बने हैं, यानी स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पॉसिबल है। मस्कुलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल्स ऑफ मसल्स फाइबर। जो मस्कुलर टिश्यू है वो मसल्स फाइबर की बहुत लंबी सेल से बना है। मस्कुलर मूवमेंट occur due to the contraction and relaxation of the contractile protein in the cell। जो मस्कुलर मूवमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही होता है जो सेल में प्रेजेंट है प्रोटीन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल्स, सेकेंड इज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड थर्ड इज कार्डिक मसल्स। सो हम एक एक करके सभी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल्स। Muscle cells are long, cylindrical, multinucleate and have no branches। Striated muscles में cells बहुत लंबी रहती है, cylindrical shape की रहेगी और multinucleate यानी इसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा रहेंगे and have no branches, इसमें कोई branches नहीं है। Structure is there are alternate dark and light bands on the muscles and they attach to the bones। यहाँ पर अल्टरनेटली डार्क और लाइट बैंड्स बना रखे जिससे कि ये बोन्स से अटैच रहेगी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स। इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। दे मूव एज पर आर विल। ये हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अनुसार ये मूव करती है। Hence they are called the voluntary muscles। इसलिए इन मसल्स को voluntary muscles बोलते हैं। Functions are these muscles bring about the movement of arms and legs, running and speaking etc। ये मसल्स हेल्प करती है आर्म और लेग के मूवमेंट में, भागने में और कुछ बोलने में। नेक्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। Non-striated muscles cells are short, splinter-shaped, uninucleate and have no branches। यहाँ की जो सेल रहती है मसल सेल्स बहुत ही छोटी रहेगी, स्प्लिंटर की शेप की रहेगी यानी सुई जैसे आकार की। यूनिन्यूक्लिएट, यहाँ पर न्यूक्लियस, सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस रहेगा। एंड हैव नो ब्रांचेस, इसकी भी कोई ब्रांच नहीं है। स्ट्रक्चर इज डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर भी डार्क और लाइट बैंड्स है। नॉट अटैच टू बोन्स, ये बोन्स से अटैच नहीं है। देयर मूवमेंट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर व्हील। इसके जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनवॉलेंट्री मसल्स है। दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल्स एंड ब्लड वेसल्स। ये एलिमेंट्री कैनाल और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। इसके फंक्शन से मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो आईलिड का जो मूवमेंट होता है, आँख बंद आँख खोलना, ये इनवॉलेंट्री मसल्स का फंक्शन है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, कि फूड पार्टिकल्स कैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा यानी मुंह से कैसे स्टमक तक जाएगा। Contraction and relaxation of blood vessels। And third type of muscles is cardiac muscles। Muscle cells are cylindrical, uninucleate and branched। इसकी जो मसल सेल्स है वो सिलेंड्रिकल शेप की है, यूनिन्यूक्लियस यानी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है और ये ब्रांच है। स्ट्रक्चर डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। द हार्ट इज मेड ऑफ दिस मसल्स। यहाँ पर डार्क और लाइट बैंड्स बने हुए हैं और हमारा जो हार्ट है वो
इसी मसल से बना हुआ यानी कार्डिक मसल से। Their movements are not under the control of our will. They contract and relax rhythmically. इसका जो मूवमेंट है ये हम पर डिपेंड नहीं करता, हमारी इच्छा अनुसार हार्ट बीट नहीं करता है, ये रिथमेटिकली बीट करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है। फंक्शन इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो इसी वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नर्वस टिश्यू पढ़ने वाले हैं। सो ऑफन यू मस्ट हैव आइडेंटिफाई द सिंगर बाय merely लिसनिंग टू द सॉन्ग और आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन बाय mere स्मेल। जैसे कि हम किसी सिंगर को अगर कोई गाना गाते हुए सुन लेते तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड अगर कुछ बन रहा है, कुक हो रहा है, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाय द स्मेल। सो व्हाट हेल्प अस टू डू दिस, ये किसकी वजह से होता है? नर्वस टिश्यू enable us to respond to stimuli like touch, sound, odor, color, etc. सो जो नर्वस टिश्यू है वो इस टाइप की चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है। हम टच करके बता सकते हैं, साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके ऑर्डर, स्मेल, उसके कलर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर स्पेशली मेड टू बिकम एक्साइटेड एंड टू कंडक्ट द एक्सटेंडेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। सो जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स है वो स्पेशली मेड है जिससे कि वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स देती है। द सेल बॉडी which contains the cytoplasm and the nucleus is the main part of the nerve cell. एक ऐसी सेल बॉडी जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है तो वो नर्वस सेल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। न्यूमरस स्मॉल ब्रांचेस फाइबर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। बहुत सारे सेल फाइबर्स अराइज होंगे यहाँ से जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। वन ऑफ द फाइबर however is extremely long, it is called the axon. एक फाइबर है जो बहुत ही लंबा है, वो है एक्सॉन। The length of the nerve cell may even be made up of 1 meter. नर्वस सेल की लेंथ अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर बताई है। Many nervous system are bound together with the help of connective tissue to form a nerves. बहुत सारे नर्व सेल्स एक दूसरे से बाउंड है कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, जिससे कि वो नर्व्स फॉर्म करती है, नर्व्स का फॉर्मेशन होगा। नर्वस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेड ऑल थ्रू द बॉडी। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली occur due to the integrated function of the nervous tissue and the muscular tissue. बहुत सारे अधिकतर जो एनिमल्स है उसमें जो एक्शन होता है स्टिमुली यानी जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वो इस नर्वस टिश्यू की वजह से ही होता है, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। सो ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो ये इज़ अ डायग्राम ऑफ नर्वस टिश्यू, अ यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। यहाँ पर लेबल किया गया है एक्सन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।